नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम प्रसाद युगी प्रमुख नाटककार व उनके नाटकों का अध्ययन करेंगे। प्रसाद युग के प्रमुख नाटककारों में जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंदास, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अब इन सभी प्रसाद युगीन प्रमुख नाटककारों ने जो नाटक लिखे हैं वह उनके नाम लिखे हुए और इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रसाद कालीन जो नाटक हैं उनमें सबसे प्रमुख स्थान जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद ने विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी शीर्षक नाटक लिखे। वस्तुतः हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है, नाटक के क्षेत्र में लगभग वही स्थान जयशंकर प्रसाद का है। हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का प्रयास सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया और उसके बाद उनके द्वारा स्थापित नाटक और रंगमंच की परंपरा को ही जयशंकर प्रसाद ने नया जीवन और नई दिशा प्रदान की। प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच की स्वयं कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि में ही नाटक लिखे। प्रसाद जी ने अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यवहारिक रूप नहीं दे सके, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके नाटक सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट होने पर भी अभिनय की दृष्टि से सफल न हो पाए। उन्होंने विवेच्य काल में अनेक नाटकों की रचना की, जिनमें ऐतिहासिक, अन्योपदेशिक और एकांकी नाटक प्रमुख हैं। इन नाटकों में प्रसाद जी मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए और पौराणिक नाटकों में जन्मेजय का नागयज्ञ से लेकर हर्ष युगीन राज्यश्री तक के भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी देखने को मिलती है। गौतम बुद्ध, चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी आदि उनके नाटकों के ऐतिहासिक पात्र हैं। ध्रुव स्वामिनी तो ऐतिहासिक नाटक हैं ही, उसके साथ ही समस्या नाटक बन गया है। इसलिए प्रसाद को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाले या गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले लेखक के रूप में देखना न्याय संगत नहीं होगा। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख 3 नाटक हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। स्कंदगुप्त में समृद्धि और ऐश्वर्य के शिखर पर आसीन गुप्त साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, पारिवारिक संघर्ष और विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप उनके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का इतना सुंदर समन्वय उनके अन्य किसी नाटक में नहीं मिलता। स्कंदगुप्त और देवसेना के चरित्र पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष और उस संघर्ष में अंततः भारत की विजय की थीम उठाई गई है। प्रसाद के मन में भारत की पराधीनता को लेकर गहरी व्यथा थी और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से अपने इच्छित विश्वास को वाणी दी है।
चाणक्य, चंद्रगुप्त, मालविका, कॉर्नेलिया आदि के रूप में उन्होंने अनेक प्रभावशाली चरित्र दिए हैं। ध्रुव स्वामिनी का भी प्रसाद के नाटकों में विशिष्ट स्थान है। यह एक समस्या नाटक है। इसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया है। कामना और एक घूंट भी उल्लेखनीय नाटक हैं। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की शैली में लिखा गया है। अन्य नाटककारों में हरि कृष्ण प्रेमी महत्वपूर्ण है। इन्होंने रक्षाबंधन, स्वर्ण विहान, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिवा साधना, अमृत पुत्री आदि नाटक लिखे। यह भी प्रसाद युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार हैं। प्रेमी जी ने हिंदू मुसलमानों की सांस्कृतिक एकता पर बल दिया है और उदार प्रकृति के हिंदू मुसलमान ऐतिहासिक पात्रों के जीवन के मार्मिक प्रसंगों को इन्होंने जीवित किया है। प्रसाद युग के अगले महत्वपूर्ण नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र। इन्होंने अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, आधी रात, अपराजिता आदि नाटकों की रचना की। सन्यासी की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। यह स्पष्टतः प्रसाद साहित्य के प्रति प्रतिक्रिया थी। सन्यासी से लेकर आधी रात तक अपने सभी नाटकों में उन्होंने सामाजिक समस्याओं को, विशेषकर नारी समस्याओं को आधार बनाया है। इस युग के अन्य महत्वपूर्ण नाटककार सेठ गोविंदास, जिन्होंने प्रकाश, कर्तव्य, संतोष कहाँ, बड़ा पापी कौन आदि नाटक लिखे। अन्य महत्वपूर्ण नाटककारों में गोविंद वल्लभ पंत, जिन्होंने कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, ययाति, वरमाला आदि नाटक लिखे। इसी युग के उदय शंकर भट्ट ने शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज आदि महत्वपूर्ण नाटक लिखे। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव भी इस युग के महत्वपूर्ण हास्य व्यंग्य प्रधान नाटककार हुए हैं। इन्होंने दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, नाक में दम, भूल चूक, चोर के घर छिचोर, चाल बेढब, साहित्य का सपूत, स्वामी चोकठानंद आदि हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक लिखे। तो यह प्रसाद युग के, जिस प्रकार हमने पूर्व वीडियो में पढ़ा था कि नाटक साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं: भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसाद के बाद का प्रसादोत्तर युग। तो प्रसाद युग के प्रमुख नाटककारों का विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।